हमारी खुशकिस्मती है कि मियाँ खान मोहिल SSP साहब भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। तगमा इम्तियाज़ है, हमारी खुशकिस्मती है, हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। जनाब राना अब्दुल राफे साहब आज की तकरीब के मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे थे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जनाब शाहिद कादर साहब जो साबिक़ वज़ीर आला के शिकायत सेल के इंचार्ज थे, हर साल हमारे प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी होते हैं, हम उनके बेहद मशकूर हैं। अलियास कादर साहब, अली रज़ा साहब और मियाँ खान मोहिल SSP साहब भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मेहमानों की आमद के लिए भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए। हमारी तकरीब के रूहे रवा जानशीन राना अख्तर, फर्जंद राना अख्तर, इस प्रोग्राम की आन बान शान जनाब राना मोहम्मद अब्दुल राफे साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ चौधरी सलीम गुजर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। जनाब रियासत अली ज़ाहिर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों की आमद के सिलसिले में भरपूर क्लैपिंग कीजिए। मैंने कल इकबाल टाउन में बुलाया था कि बताया था कि जब वापडा टाउन में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे वापडा टाउन के लोग बड़े पुरजोश तरीके से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा जी आयानो बखैर आगले, वेलकम टू रहीम स्टोर। आप सब मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुरानदाजी करता है। वो कुरानदाजी पूरे जोर शोर के साथ जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रहीम स्टोर की कुरानदाजी का 10वां रोज़ है। रहीम स्टोर वापडा टाउन का आज 5वां रोज़ है। आज 2 खुश नसीबों के और कुर्रे निकाले जाएंगे और इन खुश नसीबों की तादाद आज 20 हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जहां हम दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का इनेकाद करते हैं, वहां हम दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्काउंट अपने कस्टमर को फराहम करते हैं। वो 10, 11, 12 रबीउल अव्वल को रहीम स्टोर की दोनों ब्रांचेस पे अवेलेबल होंगे, तो आप वो डिस्काउंट भी इंजॉय कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी में। तो सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले मैं इनसे इल्तमास करूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं, हमारे मीडिया के नुमाइंदगान, ताकि हमारे प्रोग्राम को कवर करके हमारा ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। आप बच्चे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। सवाल मेरे पास इंतहाई आसान है। अबूल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के नाम बताएं। अबूल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के नाम बताएं। ज़ैन इनसे पूछना चाहिए। जी किसी और को आते हो? आ जाए आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादों के नाम आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल है, हजरत उमर फारूक का लक़ब क्या था? हजरत उमर फारूक का लक़ब क्या था? ज़ैन वो टोपी वाले भाई से। फारूक भी था और भी आपका लक़ब था।
इन बच्चे से पूछना जरा। अमीरुल मोमिनीन, जवाब दुरुस्त है। इस बच्ची के लिए तालियां बजा दीजिए, बच्चों वाला तोहफा इसको दे दीजिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बच्चे को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अगला सवाल इंतहाई आसान है। ज़ीनतुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सवाल है, ज़ीनतुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जी अब सेंटर में आ जाए जैन। जी जैन पीछे से पूछ लें जैन। जी ज़ीनतुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी इस बहन की हौसला अफजाई कीजिए तालियों की सूरत में। हमें यकीन है कि आप इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात, जिनकी आमद की खुशी में रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए, इस दुनिया पर जलवागर हुए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज और कितने उम्रे किए थे? आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैन इस तरफ आओ बेटा, थोड़ी सी तवज्जो दो। जी भाईजान से पूछे पीछे। जी भाईजान, मेरा सवाल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में, नहीं इस तरफ आ जाए। जी नहीं जवाब गलत है, इस तरफ आ जाए। एक हज 4 उम्रे। इस बच्चे का जवाब दुरुस्त है। तालियां बजाइए। इस बच्चे को रहीम स्टोर की तरफ से बच्चों वाला तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बच्चे को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता करे। ये सच्चा आशिक रसूल और सच्चा मुसलमान बने। अगला सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र 30 बार आया है? वो कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र 30 बार आया है? फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जी बोलना नहीं है, इनसे पूछ लें। सूरह रहमान। जवाब दुरुस्त है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे? 30 मरतबा अल्लाह का जिक्र इस सूरत में आया है। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये अजीम तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे। मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। वो कौन से नबी हैं जिनका तख्त हवा में होता था? वो कौन से नबी हैं जिनका तख्त हवा में होता था? वो नौजवान इस तरफ पिलर के पास। जी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। तालियां बजा दीजिए इस नौजवान के लिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारेंगे। मुल्क पाकिस्तान की सलामती, रहीम स्टोर की कामयाबी और मेरे मोहसिन, मेरे रहबर, मेरे लीडर, इस प्रोग्राम को शुरू करने वाली शख्सियत राना अख्तर महमूद साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल है, किस नबी का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ था? सवाल है, किस नबी का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ था? इनसे पूछ लो पीछे। जी
हाँ जी, आप बता दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए, तालियां बजा के इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब शाहिद कादर साहब हमारी तकरीब के मेहमान खसूसी आपको कुरान पाक का तोहफा दे रहे थे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? किसी बच्चे से ये सवाल पूछा जाएगा। सवाल है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला, वो शर्मून से पूछ ले, अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? 99। स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको दूसरा नंबर, तालियां बजा दीजिए। ये हमारे मसीही भाई हैं, इनके लिए भरपूर तालियां बजाइए। आपको ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? सवाल है, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? बोलना नहीं है, नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा है। 7 दरवाजे हैं, जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए, तालियां बजा दीजिए इस बच्ची के लिए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये अजीम तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, कुरान मजीद के कितने नाम हैं? सवाल है, कुरान मजीद के कितने नाम हैं? 7 वाले बच्चे, 7 पीछे वाले बच्चे से नहीं जी, नहीं, अब पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। 26 भी काम बताए। आगे 7 वाले भाई नहीं जी, कुरान पाक के तकरीबन 55 नाम है जी, 55। मैं सवाल चेंज करता हूँ, कुरान मजीद के तकरीबन 55 नाम हैं। अगला सवाल है, किस पैगंबर के नाम से एक मुल्क का नाम है? सवाल है, किस पैगंबर के नाम से एक मुल्क का नाम है? मैं मुल्क का नाम भी बता देता हूँ, आपने पैगंबर का नाम बताना है। उस मुल्क का नाम है इसराइल। किस पैगंबर के नाम से है इसराइल? जी, बोलना बिल्कुल नहीं है, हाथ बुलंद करें, पीछे से पूछ लें जी। नहीं जी, इस तरफ आ जाए, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, हाथ बुलंद। आपने जवाब दे दिया, अब किसी और की बारी आने है। नहीं जी, इधर से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। जो मुश्किल सवाल का जवाब दे, उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा दिया करें जी। आपका जवाब दुरुस्त है, आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ईमान वाली, सेहत वाली, लंबी जिंदगी अता करे। अगला सवाल है, उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? उम्मुल किताब किस सूरा को कहा जाता है? जैन वो सहाफ़ी हैं, लाहौर रंग से इनका तल्लुक है जी। सूरह फातिहा, जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले। उम्मुल किताब सूरह फातिहा को कहा जाता है। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा जनाब शाहिद कादर साहब देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी इसी तरह आपका मुकद्दर बनी रहे। ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की कितनी तादाद थी? सवाल है, ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की कितनी तादाद थी? बेटा पीछे रहे, इधर इधर जैन इधर आओ, वो बच्ची पीछे पीछे, इधर इधर ये बच्ची यार, इसको आप पकड़े ना। 313 जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस बच्ची के लिए तालियां बजा दीजिए। 313 मुसलमानों की तादाद थी।
और अल्लाह पाक ने 1000 के लश्कर पर मुसलमानों को फतह दी थी, उस पर अल्लामा इकबाल अभी भी अपनी कौम को बेदार करते हुए कहते हैं कि जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदलस के साहिल पर, मुसलमान तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया है, चले थे जहां से तुम 313 मुसलमानों, माजी की उन्हीं राहों पे पलट जाने का वक्त आया है। तो सवाल और जवाब का सिलसिला यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी ऐलान करता हूँ कि परसों जो हमारी यहाँ पे सरमनी होगी वो ग्रैंड सरमनी होगी, उसमें मेहमानाने गिरामी भी ज़्यादा होंगे, सवाल और जवाब भी ज़्यादा होंगे, रहीम स्टोर की तरफ से आपके लिए डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री फ्राहम की जाएंगी। तो आप आएँ, शामिल हों पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी में और उसके साथ साथ अपना डिस्काउंट से भी फ़ायदा उठाएं और अपनी इस कुरानंदाजी को भी इंजॉय करें और अपनी किस्मत आजमाएं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आपने इस बॉक्स में आपका कूपन डाला है, आपका कूपन नहीं निकला, तो 30 रबीउल अव्वल तक आपका कूपन कुरानंदाजी के लिए वैलिड है। किसी भी वक्त आपकी किस्मत का सितारा जाग सकता है, आपको अल्लाह के घर से बुलावा आ सकता है। तो बिला ताखीर आज की कुरानंदाजी हमारी तकरीब के मेहमान खसूसी राना अख्तर साहब के साथ ही शिकायत सेल के इंचार्ज जनाब शाहिद कादर साहब करेंगे। आपके भरपूर तालियों में जनाब शाहिद कादर साहब, तालियां बजाइए। तालियों की आवाज में